जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते के कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की, जो कि लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब आमदनी ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की, 50 की उम्र में उन्होंने BA किया और 63 की उम्र में उन्होंने MA किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक लेके पब्लिशर के यहाँ पर जाते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज वो 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी साइट्स पर बिकती हैं। लंदन और अमेरिका के बहुत से बड़े अखबारों में, इवन BBC तक में उनके आर्टिकल छपे हैं। आज लक्ष्मण जी को लोग चाय वाला कह के नहीं बल्कि लेखक जी कह के बुलाते हैं। आपको इनकी कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से दो वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाए। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला बदलाव है आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको व्हाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आधी ही कैलोरी होती है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसा पैदा हुआ तो वो अंधा था, आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके मां बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को
तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने यूएस की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत योगा। क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।